पार्ट 2 में हम इक्विटी एज वेल एज उस इक्विटी का फ्यूचर, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, होल्ड करने से कितना लॉस हो सकता है, होल्ड ना करने से कितना लॉस हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर मोमेंट में अगर आप ट्रेड करोगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं विथ साइकोलॉजी, ये सब हम पार्ट 2 में सीखेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं सीधा आपको आउटरो में मिलता हूं। 15 मिनट, 9:15, ये भी 9:15 का ही ऊपर गया 187 से 287 पकड़ लो, 297 है। 100 पॉइंट ये सिर्फ 15 मिनट में टारगेट दे दिया उसने। ऑप्शन बाइंग में या तो 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक कोई ट्रेड होल्ड किया नहीं जाता। मुझे पता नहीं कि आप एक्सपायरी तक कैसे होल्ड करते हो। मैं डे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, पिछले 7 साल से मैं ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन बाइंग में, बाहर के मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ। एज अ डे ट्रेडर मैं कभी कोई पोजीशन ऑप्शन में, बाइंग में होल्ड नहीं रखता। यहाँ पे देखोगे आप, ऊपर गया और यहीं से मैंने कॉल सेल करना स्टार्ट कर दिया। टारगेट मिल गया, 100 पॉइंट बुक कर दिया, कॉल सेल किया। अभी 135 है, 300 का, मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मैंने 100 रुपये अपसाइड जाते वक्त और डाउन साइड आते वक्त 135 रुपीज़, और बंद कितने पे हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है ऑप्शन बाइंग। यहाँ पे 5 फैक्टर काम करते हैं: डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, आईवी। ऑप्शन का सबसे मोस्ट एडवांस पार्ट। इसका काम कितना आता है? बहुत कम। कभी और वीडियो में मैं इसकी बात करूंगा। लेकिन यह ऐसा क्यों होता है सर कि सर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे चला गया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये यहाँ पे चला गया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ पुट का, और ये यहाँ पे आ गया। स्पॉट नीचे टूट रहा था, लेकिन ये पुट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डे हाई के ऊपर 180 के ऊपर गया ही नहीं। लेकिन निफ्टी 50 का स्पॉट अगर आप देखोगे 23,170 से नीचे कितना आया, 23,050। फिर भी ये आपका 180 से 200 के ऊपर गया ही नहीं। भाई जाता तो 10,000 रुपये में आपको 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस, मान लेता हूँ 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस आपने बाय किया है, ये 200 पे गया है, मतलब 10,000 रुपये पे आपने 10,000 रुपये कमाया एक दिन में। रियलिटी में किसी बिजनेस में इस तरीके से होता है क्या? 10,000 पे 10,000 नहीं होता है ना। मान लेता हूँ मैं 75 का लॉट साइज है, तो 200 का प्रीमियम अगर आप बाय कर रहे हो या फिर 100 का प्रीमियम बाय कर रहे हो, सॉरी, तो आपको कितने पैसे लगेंगे? 7,500 और वो 2,500, 10,000, और वो 200 पे चला गया। पैसे तो हो ना। और यही कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन आप बाई की जगह सेल करने जाओ, कितने पैसे लगेंगे? 1.5 लाख से लेके 2 लाख। तो फिर कौन शाना होगा जो 2 लाख रुपए डाल के ऑप्शन सेल कर रहा है? वो गधा तो नहीं होगा, सॉरी फॉर लैंग्वेज, बट ये आपको समझने के लिए। और आप 10,000 रुपये लेके एक दिन में 2 गुना होने के बाद भी 4 गुना, 10 गुना एक ही दिन में आपको, चलो छोड़ दो, करोड़पति लखपति बनना है तो स्टडी ज़्यादा चाहिए। बन सकते हो, ऑप्शन बाइंग में भी कर सकते हो, लेकिन यह गैम्बलिंग नहीं करना है। क्या करना है? प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर एकेडमिक नॉलेज, प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज। जितना आप एक एमबीबीएस का स्टूडेंट खुद को जितना वक्त देता है, जितनी प्रैक्टिस करता है हॉस्पिटल में जाके,
मल्टीपल टाइम, 18 आवर्स प्रैक्टिस, 18 आवर्स स्टडी, तब जाके एक ट्रेडर बनता है, डे ट्रेडर बनता है, जो कि हम ये सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन बताया। निफ्टी 50 का भी सब टीसीएस का भी दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा आगे आगे। यहाँ पे देख लेना आप, निफ्टी 50 का ये कॉल ऑप्शन है, 300 से 129 के आसपास बंद हो चुका है, और पुट 180 पे ये 23,200 का। देन निफ्टी 50 का ये स्पॉट का चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे कंपैरिजन में मैंने डाला है, स्पॉट ने डे लो ब्रेक किया है, कॉल ने इवन डे लो ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पे सेलर प्योर प्रॉफिट में है, सेलर के कंट्रोल में है मार्केट, क्योंकि बिकॉज कॉल ब्रेक द डे लो, बट पुट यहाँ पे आपका डे है 180 पे 23,200 का पुट जो है 180 पे ओपन हुआ था और 180 पे ही है। तो आप अगर मान लेता हो कि आपको पता है मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, ये में 21 के ऊपर है, मेरी स्ट्रैटेजी बाद में बात करेंगे। ये में 21 के ऊपर, ना आर्ली में है मार्केट, ना 15 मिनट में है, ना 5 मिनट में है, तो हम सेल ऑन राइज में करते हैं। ऑप्शन चेन फुल्ली बेरिश है, 1.5 गुना ज़्यादा बेरिश है, 2 गुना ज़्यादा बेरिश है, 1.5 का पीछे आ रहे, फुल्ली बेरिश है, सेल ऑन राइज में है, सर मैं क्यों ना होल्ड करो पुट। योर क्वेश्चन इज वेरी गुड गाइज, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी रॉन्ग। वाई? ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपका ग्रिड बोल रहा है। जब ग्रिड बोलने लगता है ना, तो आप किसी की बात सुनते नहीं हो। जब किसी की बात नहीं सुनते हो ना, तो लॉस वहीं पे होता है ना। आपकी स्ट्रैटेजी की बात सुनते हो आप ना, आपने टीचर की बात सुनते हो ना, मार्केट की बात सुनते हो, और मार्केट में एक वोलेटिलिटी आ जाती है इस तरीके का। यहाँ पे देख लेना, निफ्टी 50 का स्पॉट ने क्या किया है, डे लो ब्रेक किया है, कॉल ने डे लो ब्रेक किया है, लेकिन बच्चों आपके पुट सवेरे 180 पे ओपन था, दिन भर आपके पैसे के साथ टाइम पास हुआ और आपको पैनिक हुआ, जाते जाते भी 170 180 पे ही बंद हुआ। तो होल्ड करने से अच्छा है अगर मैं यहाँ पे 100 110 पे ले लेता हूँ और 180 पे बुक कर लेता हूँ, 170 पे अगर बुक कर लेता हूँ, तो कैसा रहेगा? विदाउट पैनिक नींद भी अच्छी आ जाएगी और आप गैम्बलर ने ट्रेडर भी कहलाओगे। ये कब आता है? पूरी जो अभी मैंने बताया, पूरी ट्रेनिंग, पूरी ट्रेडिंग, पूरा एक्सपीरियंस, और आपको करना क्या है? सिर्फ ऑप्शन बाइंग में करियर करना है। एज ए ऑप्शन बायर सेलर कहाँ कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, उनके कंपैरिजन में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ऑप्शन के जितने भी बुक्स है, ऑप्शन के रिलेटेड जितने भी वीडियोस है मेरे, टेक्निकल एनालिसिस, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, सब कुछ आपको मुंह बोला होना चाहिए। आपको उठते जागते सोते बैठते सभी जगह पे सिर्फ माइंड में चार्ट, आंखों पे एक सपना कि मुझे बिलियनर बनना है, जो भी, मुझे लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, लेकिन अपने दम पे स्टडी करके, प्रॉपर स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करके, किसी के भी कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे प्लेन में बता रहा हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ आपके सामने है। डे लो इसने ब्रेक किया, निफ्टी 50 ने डे लो ब्रेक किया, निफ्टी 50 के कॉल ने 23,150 के, लेकिन डे हाई ब्रेक नहीं किया 23,200 के पुट ने। हालांकि मार्केट 23,050 पे जाके आया, इन द मनी में 150 पॉइंट था, फिर भी नहीं। बच्चों सुधर जाओ, संभल जाओ, खुद के पैसे बचाना सीखो, स्टॉप लॉसेस कम लेना सीखो, स्टडी ज़्यादा करो। अभी तक मैं फ्यूचर तो आया ही नहीं। इसी जगह पे निफ्टी 50 ने डे लो ब्रेक किया, लेकिन अगर आप निफ्टी फ्यूचर अगर देखोगे जनवरी का, यहाँ पे मैं ब्लू कलर में हाईलाइट करके बता रहा हूँ, तो इसने भी डे लो ब्रेक किया।
ब्लू कलर में 23,181 का इसका डे लो था और 23,150 120 का इसका भी एक लो था। लेकिन आपके पुट ऑप्शन में वो स्पाइक नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं अभी बता रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा और एक बार निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी और टीसीएस देखते हैं और क्यों नहीं बाउंस आते हैं ये मैं बताता हूँ। वीडियो में बने रहिए। देन निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पे स्पॉट का चार्ट लगाया, निफ्टी 50 का पुट का चार्ट लगाया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। भाई आपको अगर डायरेक्शन पता है ना कि मार्केट नीचे आ रहा है, सर नीचे आ रहा है, सर मार्केट नीचे आ रहा है, सर नीचे आ रहा है मार्केट, दिस इज सो, तो पुट क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? मैं समझाना ये चाहता हूं, पैसों की एक कैपेसिटी होती है। 10,000 में आप इतना ही कमा सकते हो। 10,000 के ऊपर एक दिन में आप 2,000, 2,500, 3,000 इतना ही। मैं अभी इसके बाद पैसों में नहीं बात करूंगा, पॉइंट्स में बात करूंगा। अगर आपको 100 पॉइंट कमाना है, 2,000 पॉइंट मार्केट कहां से फॉल होगा ये पता चलना चाहिए। समझ गए? निफ्टी 50 ने यहाँ पे स्पॉट ब्रेक किया और ये यहाँ पे अगर आप देखोगे 180 पे ओपन हुआ था पुट, तो 180 पे ही है। ठीक है, इसने डे हाई ब्रेक नहीं किया। रीज़न थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। देन निफ्टी 50 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन देखोगे, इसने डे लो ब्रेक किया, निफ्टी 50 ने भी डे लो ब्रेक किया, लेकिन पुट ऑप्शन ने डे हाई ब्रेक नहीं किया। लुक इट हियर। अगेन निफ्टी 50 का फ्यूचर डे लो ब्रेक किया, निफ्टी 50 का स्पॉट डे लो ब्रेक किया, पुट ऑप्शन नहीं। मैं बार बार रिपीट क्यों करवा रहा हूं? मैं चाहता हूं कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बने। मैं चाहता हूं कि आप एक ऑप्शन बाइंग की सच्चाई पहचाने, आप ऑप्शन बाइंग के लिमिटेशन को पहचाने आप, और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाए। समझो, 500 रुपए कमाने के चक्कर में, 20-25 पॉइंट कमाने के चक्कर में 70-80 पॉइंट का एसएल मत लो मेरे भाई। यही समझाना चाहता हूं मैं। कैलकुलेटिव रिस्क लो, कैलकुलेटिव टारगेट लो और एग्जिट हो जाओ। मेरा एक प्लेलिस्ट है, मार्केट साइकोलॉजी, मनी साइकोलॉजी, ट्रेडर्स, बायर्स वर्सेस सेलर्स, ऑप्शन राइटर्स वर्सेस ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स वर्सेस ऑप्शन बायर्स, कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट डाल दिया, और प्लेलिस्ट में कौन से टॉपिक्स है ये भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब तक किसी ने बोला था सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे लल्ला, बताओ। है? जब तक आप सीखोगे नहीं, एक्सपीरियंस लोगे नहीं, सिर्फ कमाने के पीछे लगे रहोगे, तो कैसे कमाओगे लल्ला? कमेंट्स करके बता देना। समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, कंसेप्ट कि स्पॉट पे क्या चलता है, फ्यूचर में क्या चलता है, कॉल ऑप्शन में क्या चलता है, पुट ऑप्शन में क्या चलता है, कहाँ पे आपके सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, कहाँ पे वो आपको ट्रैप कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्चुअल मार्केट। ये बहुत मेसी है क्या सर? नहीं भाई, मेरे वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, वो अगर आप कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल करोगे तो नेक्स्ट ट्रेडर आप बन सकते हो। नेक्स्ट ट्रेडर आप बन सकते हो। मैं इस वीडियो में पूरा कॉम्बो देने वाला हूं, मैं इस सीरीज में पूरा आपको कॉम्बो देने वाला हूं। ये सीरीज आधे में नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है? तो फ्यूचर भी आपने देखा। आते हैं नेक्स्ट, टीसीएस का मैंने यहां पे एग्जांपल लिया। टीसीएस का ये स्पॉट है, दिस इज स्पॉट प्योर इक्विटी।
टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है 15 मिनट हर चार्ट में आपको समझाने के लिए, बिकॉज ऑप्शन बाइंग अगर आपको समझना है, टाइम फ्रेम एक साल भर का, एक वीक का नहीं यूज कर सकते आप। टाइम फ्रेम मैक्सिमम टाइम फ्रेम 1 आवर्स का यूज कर सकते हो। अब 1 आवर्स का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आपको चीजें समझ में नहीं आ जाएंगे। टाइम इज मनी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेड। तो यहां पे देख लेना आप, मैंने टीसीएस का कॉल 9:15 9:15 में टीसीएस ने 4225 की ओपनिंग दी और हाई लगाया 4325 का, मतलब कितना 225 325 100 रुपीज़ का यहाँ पे टीसीएस में गेन था। 100 रुपीज़ का यहाँ पे टीसीएस में गेन था, अपसाइड था। और 56 रुपीज़ का टीसीएस का कॉल 4200 का, ये 111 रुपीज़ तक चला गया। मतलब यहाँ पे भी पैसे 2 गुना हो गए कॉल में। अगर आपको सही नॉलेज है, सही प्रैक्टिस अगर आप करते हो, तो चाहे मार्केट गिरता रहे, चाहे मार्केट बढ़ता रहे, चाहे मार्केट साइडवेज रहे, आप पैसे कमा सकते हो। आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है, जज्बा है, जुनून है, तो डेफिनेटली विल बी नेक्स्ट ट्रेडर। बिकॉज आपने अगर अभी तक ये सीरीज देख रहे हो कंटिन्यूअसली, आपको जो समझ में आता है, जो समझ में नहीं आता है, यहाँ पे मुझे कमेंट्स करके अगर बता रहे हो, इसके रिप्लाई आपको टाइम पे आते रहेंगे। आप मुझे ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, यहाँ पे आपके होमवर्क भेजोगे, इसको चेकआउट करके मेरी टीम आपको भेजेगी, तो आप डेफिनेटली ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, दूसरा आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे आने के बाद 111 पे, ये 93 पे आ गया है फिर से, और जाते जाते ये भी 75-80 के आसपास बंद हो गए। इसको भी क्यों होल्ड करना, होल्ड क्यों, ये कंसेप्ट समझना है आपको। कि मैं कहना चाहता हूं बार बार, इंट्राडे ट्रेडर के लिए मार्केट चाहे गिर रहा हो, मार्केट चाहे बढ़ रहा हो, आपको गिरते मार्केट में भी अपसाइड वाले ट्रेड मिलेंगे, अपसाइड वाले मार्केट में भी डाउनसाइड वाले ट्रेड मिलेंगे। लेकिन आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस, कंसेप्ट क्लियर है, इक्विटी यानी आपने अगर यहाँ पे टीसीएस के एक स्टॉक में 4225 पे अगर एक स्टॉक अपने बाय किया है, मैं ज़्यादा स्टॉक किया और ज़्यादा पैसे की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्टॉक अपने अगर बाय किया है, सिर्फ सिंगल स्टॉक, तो आपके एक स्टॉक के पीछे कितने पैसे लगे, 4225। 100 रुपये ऊपर चला गया, यहाँ पे हम चार्ट पे देख रहे हैं 100 रुपीज़ ऊपर चला गया आज के 4225 से 4325 के आसपास। 4322 का हाई है इसका, कैलकुलेटिव बोला। यहाँ पे अगर आप बुक करते हो 90 रुपये 100 रुपये, आप 1 लाख एक टीसीएस के शेयर्स में कमाओगे। यहाँ पे आई थिंक, ये मुझे क्वांटिटी याद नहीं आ रहा है, मैं क्वांटिटी अभी यहाँ पे लॉट में होता है, मैं मान लेता हूँ कि टीसीएस के लॉट साइज जो है ऑप्शन के और फ्यूचर के, ये 100, 1 रुपये ऊपर जाता है तो 100 रुपीज़ आपका प्रॉफिट होता है, 1 रुपये नीचे आता है तो 100 रुपीज़ आपका लॉस होता है। इसी तरीके से ये ऊपर जाने के बाद उतना आपको प्रॉफिट दिखा और लगाए आपने पैसे कितने, यहाँ पे 4000 रुपये पे आपको कितना मिला, टीसीएस के इक्विटी में 100 रुपये आपने प्रॉफिट किया, एक 4000 रुपये लगा के। यहाँ पे 15,000 रुपये लगा के लॉट में ट्रेडिंग होती है, मैं मिनिमम अमाउंट ले रहा हूँ, 15,000 रुपये लगा के आपने 12,000 रुपये के आसपास का गेन कर लिया, मान लेते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल। ये सभी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज है, एंटरटेनमेंट पर्पज है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मान लेते हैं, 15,000 रुपये लगा के यहाँ पे आपने 12,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो आप क्या करते हो, टीसीएस के स्टॉक में पैसे लगाने से अच्छा है कि टीसीएस के कहाँ पे पैसे लगाते हो, ऑप्शन बाइंग में पैसे लगाते हो। कम पैसे में ज़्यादा ट्रेडिंग करने की हैबिट होती है और यही ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और ये ओवर ट्रेडिंग में जब कन्वर्ट हो जाती है, किल योर माइंड, किल योर मनी, किल योर पैशन। मैंने यहाँ तक भी लोग देखे हैं कि शेयर मार्केट को छोड़ देते हैं,
भाई तुमने शेयर मार्केट को नहीं छोड़ा, सिर्फ तुमने ऑप्शन में काम करने की कोशिश की और ऑप्शन को समझा नहीं, ऑप्शन के कंसेप्ट को नहीं समझा। स्पॉट में आपको पैसे ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए आपने ऑप्शन बाइंग में, सेलिंग में भी नहीं प्रिपेयर किया, बाइंग में गैम्बलिंग करने की कोशिश की, डेली डेली करने की कोशिश की, ओवर ट्रेडिंग से आपसे बहुत ज़्यादा लॉस हो गए, इसीलिए आपके साथ ये इशू हुआ। दूसरा यहाँ पे अगर 160 के आसपास टीसीएस का 4300 का पुट है और ये इसने लो कितना लगा है, 160 का हाई था और 100 रुपये का यहाँ पे लो। अगर कुछ करना चाहते हो, निफ्टी 50 में काम नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी के में काम नहीं आ रहा है, तो स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। थोड़े से और ज़्यादा पैसे है, आप फ्यूचर में देख सकते हो। टीसीएस का फ्यूचर, टीसीएस की प्राइस क्या चल रही है 4294 और टीसीएस के फ्यूचर की प्राइस क्या चल रही है 4300 निफ्टी का फ्यूचर आया, टीसीएस का देख लेते। टीसीएस का मैं डाल दूंगा, ठीक है, इसी के आसपास होगा। देन बैंक निफ्टी में आते हैं, डे लो ब्रेक किया 9:15 पे, एक हाई लगाया 48,616 का और कॉल ऑप्शन चल रहा था 984 रुपीज़ और कॉल ऑप्शन 984 रुपीज़ चल रहा है। और अभी अगर आप देखोगे तो बंद कहाँ पे हुआ है 600 पे। 9:15 पे बैंक निफ्टी का है 48,200 का जो पुट था, इसका लो था 554 और हाई था 840। यहाँ पे दिख रहा है 840 का हाई है। और उसी वक्त अगर आप ये पुट था जो 554 पे जो पुट था, ये बंद होते होते 850 के आसपास बंद हो चुका है। लेकिन आप मार्केट खुलते अगर जंप मारते 9:16 17 पे, तो आपको ये पुट ऑप्शन कितने रुपए पे मिला होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 700 या 800 पे। प्रॉफिट हुआ जीरो होल्ड करके भी। दिन भर होल्ड करते वक्त कलेजा ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, राइट। इसलिए यहाँ पे ये जो 30 मिनट का 2 रेड कैंडल दिख रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट है, इस 30 मिनट के 2 रेड कैंडल में इस 30 मिनट के 2 रेड कैंडल ने है कॉल ऑप्शन को कितना बढ़ाया? 800 से ये 900,000 चला गया और पुट को कितना गिराया ये देख लेते हैं। इसके बाद आपको वो प्रो पॉइंट मिलने वाला है। पुट को कितना गिराया? सिर्फ 30 मिनट का रेड कैंडल है और यहाँ पे 30 मिनट का ही ग्रीन कैंडल है, 15 मिनट का चार्ट है, राइट। 30 मिनट का ही ग्रीन कैंडल है। इस 30 मिनट में पुट क्यों गिरा भाई? ये 15 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट, मतलब 1 आवर तो पुट यहीं पे था भाई। थोड़ा सा समझ में आ गया होगा यहाँ तक हो तो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, राइट। धीरे धीरे अगर एक एक स्टेप चलते जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी। अगर जंप करता ना मैं, तो आपका माइंड सेट नहीं जंप करता। वीडियो लास्ट तक जरूर देखे हो, यहाँ तक हो तो लाइक कर देना और कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं, कैसे समझ में आ रहे, ये कमेंट्स करके मुझे डेफिनेटली बताना और ये वीडियो शेयर करना। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल है, मतलब 30 मिनट मार्केट ऊपर गया मोटा मोटा, लेकिन गिरा कितने मिनट भाई? 840 से 540, 640, 740, 840, 300 पॉइंट नीचे गिरा। अभी यही 300 पॉइंट ऊपर जाने के लिए मार्केट पूरा डे लो ब्रेक किया, नीचे आया तो पूरा दिन लगा। मान लेते हैं कि किसी दिन मार्केट छोटा मोटा गैप अप या फिर फ्लैट ओपन हो जाए, ये जो पुट है ना ये फिर से 500 रुपये पे आ जाएगा। क्यों भाई? इसकी एक्सपायरी है। दिस इज द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। आज मंडे है,
मंडे के दिन का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो MON मीन्स मंडे, MON मीन्स मंडे। ट्यूसडे के दिन, वेंसडे के दिन, थर्सडे के दिन मार्केट एक रेंज में काम करता है 500-600 पॉइंट के। मान लेता हूँ 48,500 और 48,000, इस 500 पॉइंट में मार्केट हिलता नहीं, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। ये दोनों भी बढ़ेंगे नहीं, उल्टा कॉल के भी प्राइस डिक्रीज होगी, माइनस होगी, और पुट की भी प्राइस माइनस होगी। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? मोमेंटम। सीधा ये पूरा दिन नीचे आया तो ये पूरा दिन धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन सिर्फ 30 मिनट में बहुत ज़्यादा बाउंस दिया यहाँ पे, तो कॉल ऑप्शन 30 मिनट में बहुत ज़्यादा बढ़ा। फ्यूचर देख लेना आप, बैंक निफ्टी का डे लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, फ्यूचर वहीं पे 48,150 और बैंक निफ्टी 47,946। चलो क्या चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे देख लेना। TCS 15 मिनट ऊपर, 30 मिनट ऊपर गया, इसके कॉल ऑप्शन में 30 मिनट ऊपर जाने की कोई नहीं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर गया, इसलिए धीरे धीरे नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शन में आपके पास थोड़ा सा समय मिलेगा, लेकिन इंडेक्स के ऑप्शन में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे समय नहीं मिलता है। ये एक सीखा हमने। कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हो तो आपको सिर्फ डायरेक्शन, मार्केट नीचे आ रहा है, या फिर पुट ऑप्शन बाय करते हो, मार्केट नीचे आ रहा है, पुट ऑप्शन बाय करते हैं, ये धीरे धीरे इसी तरीके से अगर नीचे आता रहेगा ना, बढ़ेगा लेकिन बहुत कम बढ़ेगा, और फास्ट इस तरीके से नीचे आता रहेगा ना तो पुट ऑप्शन ज़्यादा स्पाइक होगा। वैसे ही अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, इस तरीके से जाएगा तो कॉल ऑप्शन ज़्यादा स्पाइक होगा। इस तरीके से धीरे 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 जा रहा है, नहीं स्पाइक होगा। इस तरीके से साइडवेज रहेगा मार्केट तो कुछ नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन, इसका वीडियो अपने चैनल पे, कौन सा वीडियो देखने का, आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि गाइज आप ये वीडियो देखो, आपको मोमेंटम प्रेडिक्ट करना भी पता चलेगा। ठीक है, आते हैं, पता चल गया आपको कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में 30 मिनट अपसाइड गया तो कॉल ऑप्शन यहाँ पे 700 से 984, मतलब 300 पॉइंट के आसपास कॉल ऑप्शन बढ़ा। पुट ऑप्शन गिरा कितने पॉइंट? 840 से 554, लगभग हाफ हो गया यार। यही समझाना चाहता हूँ कि मोमेंटम को ट्रेड करो, स्ट्रैटेजी को ट्रेड करो, डिसिप्लिन में ट्रेड करो। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बता भी रहा हूँ और आगे भी बता रहा हूँ। हर एक पॉइंट पे आपको मैं यहाँ पे गाइडेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आते हैं, TCS में देखा आपने, इतना ज़्यादा 30 मिनट में यहाँ पे बढ़त नहीं हुआ। कॉल में देख लेना आप, 70 का कॉल था, ये 93 पे ही चला गया। यहाँ पे देख लेना 93 का इसका हाई है, और पुट यहाँ पे 160 के आसपास पुट था और नीचे आया तो ये 118 पे आया। 160 से 118, मतलब ये 40 पॉइंट डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे 70 से सिर्फ 93, 20 पॉइंट इंक्रीज हुआ। कॉल में सिर्फ 20 पॉइंट इंक्रीज हुआ और पुट में 40 पॉइंट डिक्रीज, मतलब 0.5 का रेशियो चल रहा है भाई। प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है फिर? सेलर की। डायरेक्शन के साथ अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, ऑप्शन सेलिंग में अमाउंट ज़्यादा लगता है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ मनी गाइड्स। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी और टाइम के साथ भी आप काम करोगे। ऑप्शन बाइंग इज अगेंस्ट द टाइम, टाइम के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। मोमेंटम मतलब क्या? टाइम। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलो नेक्स्ट आते हैं, फ्यूचर देख लेना आप। फ्यूचर भी यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी हो गया, TCS हो गया। अभी निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 यहाँ पे 30 मिनट अपसाइड चला गया, सिर्फ 30 मिनट, 23,000
23,170 से लेके 23,200 का इसने सपोर्ट लिया और बाउंस किया। यहाँ पे आप देख रहे हो बाउंस करने के बाद इसका फ्यूचर कितना बाउंस किया, वही से 23,250 से 23,423 तक बाउंस किया। और इसका कॉल ऑप्शन कितना बाउंस किया यहाँ पे 30 मिनट में, लुक एट हियर, सिर्फ 30 मिनट में। मतलब 30 मिनट भी अगर आप मार्केट में काम करते हो, अच्छा नॉलेज है, अच्छा सेटअप है, अच्छा गुरु है आपका, अच्छा पढ़ाने वाला कोई भाई है, अच्छा पढ़ाने वाला कोई दोस्त है आपका, अच्छा पढ़ाने वाला कोई साथी है, आप अगर एकलव्य हो तो कोई द्रोणाचार्य किसी को अगर आप मानते हो, उसकी हर बात अगर मानते हो तो आप भी सक्सेस हो सकते हो यार। दिखा रहा हो ना यहाँ पे प्रूफ। यहाँ पे 30 मिनट में सिर्फ मोमेंटम में ट्रेड करते हो, सिर्फ 30 मिनट में। हाँ तो यहाँ पे आपने 23,150 के कॉल में अगर ट्रेड किया होगा तो ये 200 से 300 बाउंस हुआ, 297 डॉट पकड़ना है तो यहाँ पे 97 पे कौन निकलता है सर? ठीक है भाई 80 पे निकल जा, 17 पॉइंट का बफर है ना भाई, 80 पे निकल जा। लिया था कितने पे? 210 पे निकल रहा है, 80 पे 70 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। और बाउंस कितने पे आया है? 23,200 से 23,350 तक। 150 पॉइंट के बाउंस में आपको 70 या 80 पॉइंट ही मिल रहे हैं भाई। मैं हर बार लगातार हर एक वीडियो में बोलता हूं, लेकिन सुनता कौन है? और सोचा कि आज मैं प्रूफ में वीडियो आपको बना के ही बता दूं, कंपैरिजन में बताऊं कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और इक्विटी में थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लगता है, फ्यूचर में इक्विटी से कम अमाउंट। मान लेते हैं 1 लाख रुपए की अगर आप इक्विटी बाय कर लेते हो कोई शेयर, और उसमें 100 रुपये जैसे TCS ऊपर गया, 10 स्टॉक मिलते हैं, 10,000 का एक स्टॉक ऐसा पकड़ लेता हूँ मैं, कोई भी एक मारुति सुजुकी पकड़ लो, 100 रुपये ऊपर चला गया तो आपको कितने प्रॉफिट हुआ? सिर्फ 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपये नीचे आता है तो सिर्फ 1,000 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन वही अगर आप 1 लाख रुपये का फ्यूचर लोगे तो 150-200 के क्वांटिटी में वो फ्यूचर आएगा, 1 रुपये में आपकी हलचल हो जाएगी, 150 रुपये प्लस 150 रुपये माइनस, तो आपका कलेजा कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आ जाएगा। प्रॉफिट ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा, इसीलिए नॉलेज ज़्यादा, रिस्क कम, टाइम ज़्यादा मार्केट के लिए, प्रैक्टिस ज़्यादा, रिस्क कम। अगेन एंड अगेन वही चीज़ है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट्स। किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट्स। तो प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे चीज़ें देखना होगा, प्रैक्टिकली हर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लिखना होगा आपको कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तब जाके आपको ऑप्शन बाइंग में सक्सेस मिलने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। मैंने प्रो पॉइंट बता दिया। ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, इन दोनों को भी आपको सिर्फ पर्टिकुलर मोमेंट को ट्रेडिंग करना चाहिए। इसे ही कहते हैं स्कैल्पिंग। ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग के अलावा कुछ नहीं होता है। हाँ, फ्यूचर में आप चाहे तो पोजीशन रख सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो उसमें भी मार्केट अगर साइडवेज होता है तो आपके पुट के भी और कॉल के भी प्रीमियम थीटा की वजह से, थीटा यानी क्या? टाइम की वजह से वहाँ पे टाइम डिके होता है, तो आपको गलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग अगर लॉस में होंगे तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद उनका भी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाए, क्या पता, और आपको दुआ लग जाए। इसलिए आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पे नए हो गए तो ऐसे ही मैं लगातार फ्री में ऑप्शन बाइंग में किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो इसका एजुकेशन दे रहा हूँ, और सभी सर्विसेज फ्री है। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डाल दूँ
तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पिंग मिले। और कैसा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, इसके लिए आप आपके वैल्यूएबल फीडबैक आप हमें दे सकते हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और वहां पे सीखते हैं इससे भी ज़्यादा डीपनेस एडवांस पार्ट। रिस्क कम रख के रिवार्ड ज़्यादा। बाय बाय।